वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम HTML एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ entities.html एंड फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट कोड जो है वो डालूंगा। तो मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर करूँगा एंड देन यहाँ पे फिर टैब दबाऊंगा तो हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे मैं जो टाइटल है वो भी जो मैं चेंज कर लेता हूँ। सो गाइस, जो HTML एंटिटीज़ होती हैं वो कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हम अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने करेंसीज के साइन जो है वो लिखने हैं, इसी तरह लेस देन और ग्रेटर देन का साइन अगर हम वैसे HTML के अंदर लिखेंगे तो जो HTML होगा वो कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि जो टैग्स होते हैं उनके साथ जो है वो हम एंगल ब्रैकेट्स या लेस देन या ग्रेटर देन का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम पुट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो हम HTML एंटिटीज़ जो है वो यूज़ करेंगे। तो जो सबसे पहले एंटिटी होती है उसको हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो है वो बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट है वो मैं लिख लेता हूँ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। सो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक p टैग जो है वो बनाता हूँ, देन इसके अंदर जो है वो मैं लिखता हूँ हेलो माय नेम इज़, एंड देन यहाँ पे मैं जो है वो टैब्स की स्पेसिस देने के बाद मैं यहाँ पे अपना नाम जो है वो लिखता हूँ, देन इसको सेव करता हूँ। देन यहाँ पे फिर इसको लाइव सर्वर के ज़रिए जो है वो मैं रन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने स्पेसिस दी हैं अपने कोड एडिटर में, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेसिस जो है वो शो नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे स्पेसिस जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंड का साइन लगाएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे NBSP लिखेंगे, मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक स्पेस जो है वो यहाँ पे मिल गई। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे आगे जो है वो मैं इसको पेस्ट करता चला जाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे और स्पेसेस यहाँ पे जो है वो मिलने शुरू हो गए। तो इस तरह से अगर हमने स्पेसेस ऐड करनी है तो हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस का जो है वो यूज़ करके स्पेसेस को जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो इसके बाद जो दूसरा आता है, अगर हमने लेस देन या ग्रेटर देन के साइन अपने कोड के अंदर डालने हैं तो वो हम किस तरह से जो है वो डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और p टैग बनाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं देखता हूँ 7 एंड देन यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का साइन जो है वो डालना चाहता हूँ। तो उसके जो है वो दो तरीके हैं। पहला तो है कि हम एंटिटी का जो है वो नाम लिख दें या फिर हम एंटिटी का कोई नंबर भी जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एंटिटी का जो नाम है वो लिखता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एंड का साइन लगाऊंगा एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा GT एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं सेमी कॉलन भी जो है वो लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने नॉन ब्रेकिंग स्पेस के बाद भी जो है वो सेमी कॉलन जो है वो लगाना था, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लगा तो मैं यहाँ पे भी जो है वो सेमी कॉलन जो है वो लगा देता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे 7 इज़ ग्रेटर देन मैं कर देता हूँ 3 एंड देन मैं इसको जो है वो सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 इज़ ग्रेटर देन 3 हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह अगर हम नंबर लिखना चाहते हैं एंटिटी नंबर, तो अगर आप नंबर देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जो है वो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जैसा कि W3 स्कूल पे आप जो है वो नंबर्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ P एंड देन यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ 7 एंड देन यहाँ पे फिर मैं एंटिटी नंबर लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एंड का साइन लगाऊंगा, फिर नंबर साइन जिसको हम हैशटैग भी बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेटर देन का जो नंबर है वो है 62, तो मैं यहाँ पे जो है वो 62 लगाऊंगा। देन यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा, फिर यहाँ पे 3 लिखूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर यहाँ पे हमें 7 इज़ ग्रेटर देन 3 जो है वो यहाँ पे शो हो गया है। इसी तरह अगर मैं लेस देन का साइन जो है वो पुट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो फिर से p टैग बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 इज़ एंड देन यहाँ पे मैं जो है वो लिख लेता हूँ लेस देन का मैं लगाना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं एंड का साइन लगाऊंगा एंड देन यहाँ पे LT एंड देन फिर सेमी कॉलन लगाऊंगा। तो इसका मतलब होगा कि लेस देन। तो मैं यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 8 यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूँ। सो मैं इसको कहें कि 2 इज़ लेस देन 8 यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एंटिटी नंबर लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे इसको जो है नीचे कॉपी कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसका जो नंबर होगा वो यहाँ पे मैं लिख लूँगा। तो एंड देन उसके बाद हैशटैग का साइन एंड देन उसके बाद इसका जो नंबर है वो है 60। तो मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इज़ लेस देन 8। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे करेंसीज वगैरह के सिंबल्स डालने हैं तो वो भी जो है वो हम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर जो है वो मैं लिख लेता हूँ करेंसी एंड देन उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो हम डिफरेंट करेंसीज का जो है वो डालेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं सेंट्स का डालना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा सेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो सेंट का
जो साइन है, करेंसी साइन, वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो गया है। इसी तरह अगर मैं पाउंड का चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो पाउंड जो है वो लिख दूँगा। एंड देन यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन भी जो है वो लगाना है इनके बाद, तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन भी जो है वो लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पाउंड का जो है वो यहाँ पे जो है वो शो हो गया है। अगर इसी तरह मैं चाहता हूँ कि येन का जो है वो शो करवाना चाहता हूँ, येन मैं यहाँ पे शो करवाऊँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एंड देन यहाँ पे येन लिखूँगा एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो है वो हमें येन का जो सिंबल है वो यहाँ पे अगर जो है हमें शो हो जाएगा। सो उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ यूरो का, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड फिर उसके बाद EURO यूरो लिखूँगा एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दूँगा। तो हमें यहाँ पे यूरो का जो सिंबल है वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। सो इसी तरह अगर हम चाहते हैं कॉपीराइट वगैरह का साइन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो कमेंट जो है वो लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉपीराइट्स। सो कॉपीराइट्स के अंदर जो है वो दो चीज़ें आ जाती हैं, एक कॉपीराइट का साइन आ जाता है और एक रजिस्टर्ड का जो सिंबल होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे मैं P टैग जो है वो लगा देता हूँ। देन यहाँ पे मैं जो है वो कॉपीराइट का साइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा कॉपी एंड देन सेमी कॉलन लगा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉपीराइट का साइन है वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह अगर मैं रजिस्टर्ड का जो साइन होता है R जो लिखा होता है, अगर मैं वो लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ फिर से P टैग बनाऊंगा एंड देन यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे REG एंड सेमी कॉलन लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो रजिस्टर का साइन होगा वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं जो हमारे जो कार्ड्स होते हैं जो हम खेलते हैं उससे अगर जो सिंबल्स होते हैं उसके ऊपर हार्ट्स वगैरह या डायमंड्स वगैरह, अगर मैं वो चाहता हूँ तो वो भी मैं जो है यहाँ पे जो है वो डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कमेंट में जो है वो लिख लेता हूँ कार्ड्स सिंबल्स एंड देन यहाँ पे फिर मैं जो है वो कार्ड सिंबल यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर चाहता हूँ स्पेड्स चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूँगा एंड देन उसके बाद SPADE स्पेड्स यहाँ पे लिखूँगा एंड देन यहाँ पे मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो स्पेड्स यहाँ पे शो हो गया। इसी तरह अगर मैं क्लब्स का साइन चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूँगा एंड देन यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लब्स देन यहाँ पे हमें जो क्लब्स का साइन होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर उसके बाद मैं चाहता हूँ हर्ट्स चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे P एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे हर्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमिट जो है वो हमें यहाँ पे सजेशंस जो है वो दे रहा है, तो मैं यहाँ पे हर्ट्स जो है वो यहाँ पे जो है वो इंक्लूड जो है वो कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर्ट्स जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ डायम्स तो यहाँ पे मैं लिखूँगा DIAM। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एम्प्टी जो डायमंड है वो यहाँ पे जो है वो शो हो गया है। सो इस तरह से जो है वो हम डिफरेंट सिंबल्स जो है वो अपने कोड के अंदर जो है वो इंटर कर सकते हैं। अगर आप और देखना चाहते हैं कि कौन कौन से सिंबल हैं तो आप डिफरेंट वेबसाइट जो है वो विजिट जो है वो कर सकते हैं। और मेरी जो टॉप की वेबसाइट है वो है w3school.com। तो आप वहाँ पे जाके यहाँ वेबसाइट जो है ये विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप डिफरेंट एंटिटीज़ जो है वो देख सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।